शादी का इंतजार तो हर किसी को होता है ना। नए कपड़े पहनने मिलते हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाने मिलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ वीडियो में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो देखने के बाद और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मेरी अपनी हंसी मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ, शादी में हो गया कांड। शादी विवाह के मौके पर घटने वाली हंसी मजाक की घटनाएं कभी कभी आपको शर्मिंदा भी कर सकती हैं। हंसी मजाक के पल कभी कभी लिमिट क्रॉस करें तो झगड़े में भी बदल जाते हैं। अक्सर ये झगड़े आपने शादियों में देखे होंगे, मगर कुछ भी हो, ऐसे मोमेंट हमेशा के लिए मेमोरेबल जरूर बन जाते हैं। शादी के मौके पर घटने वाली ये तमाम घटनाएं क्लोज रिलेशन में ज्यादा घटती हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? वैसे जिनके साथ भी ये घटना घटती है वह सभी आपस में एक दूसरे के साथ में किसी न किसी रिलेशन में रहते हैं। कई बार तो यहाँ तक होता है कि मौसी बुआ या मौसा जी और फूफा जी लंबे समय तक रूठ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मजेदार शादियों में क्या हरकतें होती हैं। घोड़ी गिरा दूल्हा। आपने कुएं के मेढक वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कुएं के बाहर निकल रहे एक मेढक को बाकी सारे मेढक टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं और गिरा देते हैं। मुझे लगता है कि यह मेढक उसी कुएं का है जो किसी तरह बाहर आ गया है और अब घोड़े की पूंछ पकड़कर दूल्हे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। दूल्हा अभी घोड़े पर चढ़कर बैठा ही था कि ये पीछे से घोड़े की पूंछ पकड़कर उल्टा लटक गया और बेचारा घोड़ा जमीन पर कुछ इस तरीके से बैठा कि घोड़े के ऊपर बैठा दूल्हा जमीन पर गिर गया। अब कोई घोड़े की पूंछ पकड़कर लटकने वाले इस नमूने से पूछे कि भैया क्या हरकत थी और तूने क्यों किया? भाई मुझे तो इसकी हरकत का कोई रीजन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हो गई भूल। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पैंट की जिप लगाना भूल गए हो और किसी ने एंड मौके पर आपको याद दिलाया हो? लेकिन ऐसे मोमेंट पर शर्मिंदा होना आपको जरूर पड़ता है और आपकी इज्जत का कचरा हो जाता है। ये दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेकर स्टेज पर चढ़ा रहे थे, लेकिन लगता है कि दुल्हन ने इशारा किया, पहले पैंट की जिप तो बंद कर लो, कहीं फोटो ना खिंच जाए। इसके पहले की फोटो खींचे दूल्हे राजा ने अपनी पैंट की जिप धीरे से बंद कर ली, मगर कैमरे ने अपनी आंखें बंद नहीं की, उसने तो सब रिकॉर्ड ही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दूल्हे की लुंगी गिरी। आजकल अलग अलग तरीके से शादी करने का रिवाज चल रहा है। लोग इसमें इनोवेशन भी करते हैं। कुछ ऐसा ही लोकेशन यहाँ भी देखने को मिला। जब दूल्हे राजा दुल्हन के साथ में 7 फेरे ले रहे थे तो ये आगे चल रहे थे, दुल्हन पीछे चल रही थी। उसी समय इनकी लुंगी खुली और नीचे गिर गई। इसके साथ ही गिर गई दूल्हे की बची कुची इज्जत। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और घंटा भी बजा दो। मंदिर का नहीं, जो दिखाई पड़ रहा है वो, ताकि मजेदार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साहब, दूल्हे के साथ मस्ती। जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन से मिलने वाले लोग उनके साथ मस्ती करते हैं। थोड़ा बहुत तो बेचारे दूल्हा दुल्हन सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो सीन क्रिएट हो जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। या मिस्टर दूल्हे के साथ मस्ती करते करते कुछ ज्यादा ही कर गए। फिर क्या था, दूल्हे ने उसे ट्रेलर दिखा दिया और कर दी उस पर घूंसों और थप्पड़ की बौछार। ठीक किया भाई। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या कि दूल्हे की इज्जत और उसके मूड का कचरा हो जाए? दूल्हे का एटीट्यूड। जयमाला के स्टेज पर तो कांड हो ही जाता है। अगर दूल्हा दुल्हन के बीच कांड ना हो तो अगल बगल खड़े लड़के लड़कियां कांड कर देते हैं, मगर यहाँ तो दूल्हे राजा ने ही कांड कर दिया। सबसे पहले तो दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाई। इसके बाद जब दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई तो वो वरमाला गले पर ठहरने की बजाय पैर के नीचे तक सरक आई। इसके बाद आई मिठाई। अब भैया दूल्हे राजा एटीट्यूड में। दुल्हन ने मिठाई खिलाने की कोशिश की। पहले तो दूल्हे राजा ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए मना कर दिया और मिठाई को वापस प्लेट में रख दिया। उसके बाद खुद ही उठाकर खा ली। भैया जब खानी नहीं थी तो आखिरकार उठाई क्यों? इसके बाद मिठाई खिलाने की बारी दूल्हे राजा की थी तो दुल्हन ने भी दिखाया एटीट्यूड। उसने भी मिठाई को प्लेट में ही रखने का इशारा किया। बस फिर क्या था, दूल्हे को गुस्सा आया और दिखा दिया अपना एटीट्यूड। उसने दुल्हन के मुंह में ही मिठाई ठूस दी। भाई ये देखकर तो मुझे गुस्सा आ गया। आपको भी आया क्या? आप भी बताइए ऐसे दूल्हे के साथ में क्या करना चाहिए। मेरे विचार में तो ऐसे दूल्हे पर कस के लगाना चाहिए 2 कान के नीचे। बजा दो। क्या कहा आपने? बिल्कुल ठीक। हाँ तो भैया देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट 1000 के ऊपर।
क्योंकि हमारे वीडियो जाने वाला है आज सुपर से भी ऊपर के लेवल पर। स्टेज पर किस, कुछ लोग दूल्हा दुल्हन के ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करते हैं। हालांकि जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को बधाइयां देने सभी पहुंचते हैं। जो दूर के जान पहचान वाले होते हैं वे बेचारे दूर से ही फोटो खिंचवाकर पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग जितने ज्यादा क्लोज होते हैं वो उतना ही ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। जैसे ये साहब दूल्हा दुल्हन के बीच आए और फिर फोटो खिंचवाते हुए दुल्हन को किस कर बैठे। क्या मजाक है भाई। दूल्हा गुस्से में यह सोच ही रहा था कि एक मोहतरमा आई और उन्होंने भी दूल्हे को किस कर दिया। दूल्हे का गुस्सा भी गायब हो गया। मजाक चाहे जैसा भी हो मगर बड़ा अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे जयमाला के स्टेज पर एक किसिंग कंपटीशन चल रहा हो, है ना? सही कह रहा हूं ना? हाँ, जयमाला सीक्वेंस। शादी में दूल्हा दुल्हन के जयमाला पहनाने की होड़ में सीक्वेंस ही भूल गए, तो इसमें भी फन होता है। ये देखिए, इनका ये झगड़ा एक दूसरे को माला पहनाने को लेकर है। लगता है पंडित जी ने भी इनको सीक्वेंस नहीं बताया कि पहले दूल्हा माला पहनाएगा या दुल्हन माला पहनाएगी। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे को पहले माला पहनाने के चक्कर में झगड़ रहे हैं। इस चक्कर में माला के फूल नीचे गिर गए, लेकिन दूल्हे का सेहरा भी नीचे गिर गया। जी हाँ, वही सेहरा जो कभी सिर पर सजा हुआ सुहाना लगता था। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है और कुछ सुहाना लगता है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अगर आपको मुखड़ा याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्री फोटोशूट। यहाँ वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। झील के किनारे दूल्हा दुल्हन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, हाँ, शाहरुख खान और सिमरन की जोड़ी लग रहे हैं। दूल्हा तो रोमांटिक मूड में था, लेकिन दुल्हन का मूड कुछ डिफरेंट था। इसके पहले कि कुछ बेहतरीन सा पोज फोटोग्राफर क्लिक कर पाता, दुल्हन ने दूल्हे को झील में धक्का दे दिया। दुल्हन तो खड़ी होकर हंसने लगी। गलती से अगर दुल्हन पानी में गिर जाती तो दूल्हा क्या करता? अरे भाई, फटाक से पानी में कूदकर भीगी हुई दुल्हन को गोद में उठा लेता और जैसे फिल्मों में होता है ना, कुछ वैसा उसके साथ में हो जाता। कमाल की रस्म है भाई। साउथ इंडियन शादी में दुल्हन ने अपने दांतों में एक कोई चीज दबा ली। लगता है दूल्हे को उसे अपने दांतों से उसे छीनना है या फिर पकड़ना है। लेकिन इसके चक्कर में जो रोमांस क्रिएट हो रहा है उस पर भी किसी ने गौर किया क्या? ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे राजा को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है इसमें। दुल्हन भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होती जा रही है शादी की खूबसूरत सी रस्म में। काश हमारी शादी में भी ये रस्म ही होती। क्यों, यही सोच रहा हूं ना? अब यार शर्माओ मत, बता भी दो यार। जयमाला पहनाकर झूम उठे। जयमाला के स्टेज पर दुल्हन के लिए दूल्हे को जयमाला पहना देना इजी नहीं, क्योंकि अक्सर दूल्हे की हाइट ज्यादा होती है और बेचारी दुल्हन वहां तक पहुंच नहीं पाती। रही सही कसर दूल्हे के दोस्त पूरी कर देते हैं। वो दूल्हे को ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन लगता है इस दुल्हन को जयमाला पहनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसलिए दूल्हे के जयमाला पहनाने से पहले उसने छलांग लगा दी। उसके बाद शुरू हुई दुल्हन की दिक्कत। जिस तरह से दुल्हन ने अपनी खुशी को जाहिर किया, उससे उसकी इमेज का कचरा हो गया। यह बेचारी जयमाला पहनाने के बाद खुद उछलने लगी और नीचे गिर पड़ी। संभालो दूल्हे राजा, इसके पहले की देर हो जाए। अरे भैया जल्दी करो। दूल्हा गिरा धड़ाम। जयमाला के स्टेज पर दूल्हे ने आसानी से दुल्हन को वरमाला पहना दी और जब दुल्हन की बारी आई तो दूल्हे राजा पीछे की तरफ तन गए, लेकिन पीछे की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गए और अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिर पड़े। फिर दुल्हन भी कहां पीछे रहने वाली थी, वह भी उसी कंडीशन में उन्हें जयमाला पहनाने पर अड़ी रही। कुछ ऐसा ही हुआ इस दूसरे सीन में, जहां दुल्हन जब दूल्हे को माला पहनाने लगी, दूल्हे मियां पीछे की तरफ अपना सिर करने लगे और इसी फन के चक्कर में उनकी पगड़ी पीछे की तरफ नीचे गिर गई। अब क्या कहेंगे ऐसे बनने को? अपन तो यही कहेंगे कि बन्नो तेरा दूल्हा है हजारी। और इनको देखिए, यह है पक्के भैंस की पूंछ, मतलब बाबरी पूंछ। अपनी दुल्हन को कुछ इस अंदाज में जयमाला पहनाई कि वह सीधा उनके पैरों तक पहुंच गई। भाई गलती कर दी तूने, अपनी होने वाली को हल्के में ले लिया। अब लगे हाथ आपको इसका उल्टा सीन दिखाते हैं। इस दुल्हन ने दूल्हे राजा को कुछ इस अंदाज में जयमाला पहनाई कि हर कोई देखता रह गया। देखिए, अरे देखिए भाई, आप भी देखते रह जाएंगे। वैसे किसी भी दुल्हन के लिए जयमाला पहनाने की ये ट्रिक एकदम नई है। आपने पहले कहीं देखी है क्या? अगर देखी है तो भैया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शादी विवाह में डांस ना हो तो फिर काहे की शादी? डांस में कमाल और धमाल। अभी तक आपने देखा बारातियों का डांस, अब आपको दिखाते हैं दुल्हन और दूल्हे का डांस। स्टेज पर दूल्हे और दुल्हन को देखिए,
दूल्हा तो बेचारा शांत खड़ा है, लेकिन दुल्हन को चढ़ गई मस्ती और मस्ती में लगने लगे ठुमके। यहाँ अभी पंडित जी मंत्र पढ़ने वाले हैं, दूल्हा दुल्हन साथ में खड़े हैं, लेकिन अचानक दूल्हे को मस्ती चढ़ गई और चालू हो गए डांस इंडिया डांस के नमूने डांसर की तरह। और क्या जबरदस्त डांस किया कि पूरा शादी का मंडप ही हिला दिया। मतलब एकदम ताक धिना धिंधा, अरे ताक धिना धिंधा। ये अंकल शायद नागिन डांस कर रहे हैं और जमीन पर लोट लोट कर रहे हैं। दूल्हे के आगे पीछे कर रहे हैं और बाकी सारे इनका नागिन डांस देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके भीतर नगीना वाली श्रीदेवी की आत्मा घुस गई हो। और ये लल्ले, इसने तो दूल्हे को कंधे पर उठाकर नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते दूल्हे को कमर के बल नीचे गिरा दिया। भाई मुझे तो लगता है इसने दूल्हे से किसी जन्म का बदला ले लिया। ऐन मौके पर दूल्हे की कमर तोड़ कर रख दी। अब ना जाने बेचारा दूल्हा दुल्हन के सामने क्या कमर लेकर मतलब क्या मुंह लेकर जाएगा। तो दोस्तों हमें भरोसा है कि शादी के फनी मोमेंट से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको इनमें से सबसे बढ़िया मोमेंट कौन सा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।